भाई ट्रेड डील जब इंडिया में 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगाया था तब 50% टैरिफ होने के बाद मोदी जी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा था। मोदी जी फिर फंस चुके हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर। जब से एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया है तब से मोदी जी वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं जो अमेरिका बोल रहा है। हमारा सरकार ट्रंप नहीं है, हमारा सरकार मोदी है। तो जाहिर सी बात है हम सवाल मोदी से ही पूछेंगे, लेकिन मोदी जी ना ही कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और ना ही संसद के अंदर जा रहे हैं। 10 नए दोस्त से अच्छा होता है एक पुराना दोस्त, लेकिन मोदी जी ने पुतिन को भी नहीं देखा। जो व्यक्ति हर समय इंडिया का साथ दिया आज उनको ही लात मार दी। हमें हर तरह से वीटो पावर से बचाने वाले रसिया को आज मोदी जी लात मार दिए हैं, लेकिन मोदी जी को ये नहीं पता कि रसिया नहीं रहेगा तो मोदी जी भी कुछ नहीं है इंडिया के अंदर। हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने यह भी कहा है कि हम मोदी जी को अच्छे से जानते हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे और इंडिया के लोग अपने नेता को अच्छा मानते हैं और ये अच्छे फैसला जरूर लेंगे। पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर इंडिया हमसे तेल नहीं खरीदता है तो उसे 9 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। ये बताइए कहां तक सही है। Look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. जो भी तेल हम रसिया से खरीदते थे 20% के छूट पर अब हमको अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा। हमें हर तरह का प्रोडक्ट अब अमेरिका से लेना होगा। अब हमें अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना होगा। हमारे यहाँ से जो भी प्रोडक्ट अमेरिका के लिए जाता था उस पे 28 से 29% टैक्स लगता था और वहाँ से जो भी प्रोडक्ट इंडिया में आता था उस पे 2 से 3% टैक्स लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारा प्रोडक्ट जो भी अमेरिका के लिए जाएगा उस पे हमको 18% टैक्स देना पड़ेगा और जो भी अमेरिका से इंडिया के अंदर सामान आएगा उस पे 0%। देख रहे हो मोदी की कारनामा। मोदी जी से ये मेरा सवाल रहेगा, क्या 140 करोड़ जनता आपको इसीलिए जिताया था कि आप देश को अमेरिका के हाथ में बेच दे? मोदी जी अमेरिका के किसानों को एकदम से खुश कर दिए हैं और यहीं पे जो भारत के लोग इन्हें वोट दिए हैं एकदम निराश कर दिए हैं। मार्केट एकदम ओपन कर दिया है इंडिया का। जो भी अमेरिका से सामान लाइए बिंदास यहाँ पे बेचिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई GST टैक्स कुछ भी नहीं देना आपको। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी जरूर ऐसा कोई कांड किए हैं जिसके कारण वो ट्रंप का हर बात मान ले रहे हैं और इंडिया को नहीं देख रहे हैं कि हमारी जो जनता है हमें वोट देकर सरकार बनाई है उनका क्या होगा। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी कौन सा ऐसा कार्य किए हैं जिससे वो इतना डर रहे हैं और जो ट्रंप बोल रहा है वही मोदी जी क्यों कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है मोदी जी, अगर आप एप्स्टीन फाइल में कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं किए हैं तो प्लीज आकर कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और लोगों से बता दीजिए कि मैंने उसमें ऐसा कोई गलत कांड नहीं किया, लेकिन आपने जरूर कोई गलत कांड किया है। इसके कारण आप वही कर रहे हैं जो ट्रंप बोल रहा है और उन जनता के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं जो आपको वोट देकर जिताया है, सरकार बनाया है। लेकिन एक बात जरूर जानिए मोदी जी, इस बार जनता मोदी जी आपकी पार्टी के साथ क्या करेगी हमें तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी को ऐसा करना चाहिए कि लोगों के सामने आकर अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए और लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि अब ये देश हमारे बस का नहीं है, हम इस देश को नहीं चला सकते, इस्तीफा दे देते। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अब आपसे इंडिया की कुर्सी नहीं संभाली जाएगी और लोग को ऐसे तड़पते अगर आप नहीं देखना चाहते, नहीं चाहते कि कोई बवाल हो, कोई भी हड़कंप हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जिससे देश को नुकसान हो, तो आप चुपचाप मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए और PM की कुर्सी से हट जाइए और लोगों को अपना सरकार फिर से बनाने का हक दे दीजिए। अगर आपने गलत कांड किया होगा तो आपको सज़ा जरूर मिलेगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।